हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन रैंक बूस्टर सीरीज। तो इस सीरीज का ये 12th लेक्चर है और इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंसेप्चुअल पीवाईक्यू को इंक्लूड किया गया है, जो हो सकता है कि एज इट इज अपने को पेपर में दिख जाए या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिले। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड with an accuracy of 0.05%. The certainty with which the position of the electron can be located is। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक है, उसका वेलोसिटी है 600 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया है 600 मीटर पर सेकेंड और इसका जो वेलोसिटी मेजर किया गया है उसका बोल रहा है एक्यूरेसी है 0.05%। तो यहाँ से अपने को वेलोसिटी में एरर मिल जाएगा। समझ गए? वेलोसिटी में एरर मिल जाएगा। और फिर आगे बोल रहा है, सर्टेनिटी विथ विच द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन होगा उसका कितना सर्टेनिटी है उसको लोकेट करने का। मीन्स इसमें भी अपने को एरर बताना है, एरर इन पोजीशन बताना है। समझ गए? कितना सर्टेनिटी है मतलब कितना एरर होगा उसमें। इनहेरेंटली इसका मतलब क्या है, एरर बताओ, पोजीशन में एरर कितना होगा। तो देखो, जब भी पोजीशन में एरर पूछे और वेलोसिटी में एरर दिया है तो अपने को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से देखो, डेल्टा भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी वेलोसिटी है उसमें कितना परसेंट एक्यूरेसी है, तो 0.005%। तो यहाँ से अपने को वेलोसिटी में एरर मिल जाएगा। वेलोसिटी है 600 और उसमें सर्टेनिटी जो है, एक्यूरेसी है, वो 0.005% है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.03 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में एरर आ गया। अब देखो, यहाँ से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई कर लेंगे। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई होता है। तो देखो, डेल्टा एक्स का वैल्यू अपने को पूछा है, तो डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। एच का वैल्यू होता है 6 पॉइंट दिया है, 6 इंटू 10⁻−34 डिवाइडेड अपॉन 4 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22.7 इंटू, यहाँ पे डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। डेल्टा पी क्या होता है, मास इंटू, देखो पी होता है मास इंटू वेलोसिटी। समझे? तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। मतलब अगर मोमेंटम में एरर बताना है तो मास इंटू वेलोसिटी में एरर बता दो। तो यहाँ से लिख सकते हैं मास, और मास किसका लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया है। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू, यहाँ पे वेलोसिटी में एरर कितना है, 0.003। अब देखो, इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 1.92 इंटू 10⁻³ मीटर। कैलकुलेशन इसमें इजी है, करके देखना, आंसर आ जाएगा। यहाँ से 22 से ए वाला कटेगा टर्म, फिर से 4 से कटेगा, अप्रोक्स आंसर आ जाएगा यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद ए फोटो इलेक्ट्रॉन vary with the frequency nu of the incident radiation as। तो देखो, यहाँ पे बोला न्यू नॉट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो अपना वेवलेंथ होगा, समझे, उसका अपने को वेरिएशन देखना है विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो सबसे पहले देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है तो अपने को पता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा पाए। समझ गए? तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के करेस्पॉन्डिंग जो फोटोन आएगा उसका एनर्जी एच न्यू नॉट होगा और यह एनर्जी होता है वर्क फंक्शन के बराबर। समझे? वर्क फंक्शन के बराबर ही होता है। तो यहाँ से अपने को वर्क फंक्शन के बारे में पता चल गया कि एच न्यू नॉट है
अब देखो, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो जो आइंस्टीन इक्वेशन होता है उसको कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ से जो भी रेडिएशन आएगा, देखो, जो भी रेडिएशन आएगा उसका एनर्जी होगा एच न्यू। समझ गए? जो भी रेडिएशन आएगा एक फोटोन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगा? एच न्यू। और एक फोटोन जैसे आएगा, मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं सब, तो मेटल के अंदर क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ये रेडिएशन मिलेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से सरफेस पे आएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएगा? सरफेस पे जाएगा। समझे? सरफेस तक इलेक्ट्रॉन गया, तो सरफेस तक इलेक्ट्रॉन को जाने में जितना भी एनर्जी खर्च होगा उसी को तो बोलते हैं वर्क फंक्शन, डब्लू। अब यहाँ पे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आ गया, अब फिर क्या करेगा? सरफेस से इलेक्ट्रॉन, अगर एनर्जी एक्स्ट्रा है, समझ गए, फोटोन के पास ज़्यादा एनर्जी था, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच गया वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेके निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगा वो मैक्सिमम एनर्जी होगा। समझे? तो अगर इसको लिखा जाए तो यहाँ से देखो, जो फोटोन आ रहा था उसका एनर्जी कितना था? ई। और वो एनर्जी किसके बराबर हुआ? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ई को लिख सकते हैं एच न्यू, और वर्क फंक्शन हो गया एच न्यू नॉट, प्लस यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से अपने को क्या मिला? जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन, उसका अपने को काइनेटिक एनर्जी मिल गया एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मिला। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पे बोल रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका वेवलेंथ वर्सेस इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ और वेरिएशन बताओ। तो देखो, ग्राफ नहीं, वेरिएशन बताना है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल है, और वेव नेचर मतलब उसका वेवलेंथ बताना है, तो यहाँ से क्या करेंगे? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इक्वेशन लिखेंगे। समझे? तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए अपने को पता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी लिख सकते हैं। और मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और अपने को काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पहले से हम लोग कैलकुलेट कर रखे हैं। यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू रख दो, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2m इंटू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। समझे? तो जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर रखो, ये हो गया एच अपॉन 2m इंटू एच, और यहाँ से दिखेगा न्यू माइनस न्यू नॉट पे पावर 1/2। तो ये जो कांस्टेंट है इसको अगर देखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी में इसको लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट पे पावर 1/2। तो देखो, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका वेवलेंथ, समझ गए, और इंसिडेंट रे का जो है फ्रीक्वेंसी में कैसा रिलेशन है, इस टाइप का। समझे? तो यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड वाला। यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम जनरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड फ्रॉम इट। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्क फंक्शन बताओ, डब्ल्यू कितना है, और बोल रहे जो लाइट है 4000 एंगस्ट्रॉम का। समझ गए? लाइट का वेवलेंथ दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम, और बोल रहे हैं इससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, समझ गए, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो है 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। समझे? तो अपने को वर्क फंक्शन बताना है। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, आने वाला जो यहाँ पे जो भी रेडिएशन है फोटोन का, हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12400, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में रख दो। तो यहाँ से देखो हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फोटोन का जो
पर फोटोन देखेंगे तो इतना एनर्जी है, समझे। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी दिया है, तो हम लोग क्या करें कि इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी कैलकुलेट कर लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जैसे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अगर अपने को मिल गया तो हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी लगा दो। तो यहाँ से देखो हाफ, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वेलोसिटी दिया है 6 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर कर लेंगे, समझ गए, 6 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा हाफ 9.1 इंटू 10⁻⁻31, यहाँ से हो जाएगा 36 इंटू 10⁻10। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 18, और ये हो गया 9.1 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻21। अभी देखो ये जूल में आया एनर्जी, जो भी एनर्जी आया वो जूल में आया। हम लोग क्या करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ताकि ये जो इक्वेशन लिखेंगे ना E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो E तो ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट किया है, समझे। वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही यहाँ चार ऑप्शन में दिया है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी को भी क्या करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर लो। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करने के लिए ऊपर नीचे क्या करो, ईवी से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको जूल में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखो इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से ऊपर भी जूल है और नीचे भी जूल हो जाएगा, यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, इसका वैल्यू आएगा 91/16 इंटू 18 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 2। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अब देखो यहाँ से आइंस्टीन इक्वेशन में वैल्यू पुट करो तो आने वाले फोटोन का, पर फोटोन का एनर्जी है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और उसको अभी हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे कितना आया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको सॉल्व करने से वर्क फंक्शन आ रहा है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट in a hydrogenic atom is equal to 1.5 pi anode. Anode is Bohr's radius. Then the value of n by z is. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले समझो हाइड्रोजेनिक एटम क्या होता है। तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, मीन्स हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात कर रहा है। और बोल रहा है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा nth बोहर ऑर्बिट में उसका वैल्यू है 1.5 पाई ए नॉट। तो nth सेल का अगर वेवलेंथ देखे इलेक्ट्रॉन का, उसका वैल्यू दे दिया 1.5 पाई ए नॉट। और देखो अगर nth सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, समझे, मान लो यहाँ पे कोई nth सेल है, तो nth सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे कोई भी सेल होता है वो स्टेशनरी सेल होता है। बोयस मॉडल में क्या बोला गया कि ऑर्बिटल जो सेल होगा या ऑर्बिट होगा स्टेशनरी ऑर्बिट होगा। और स्टेशनरी ऑर्बिट होने के लिए जो nth ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस आएगा 2 पाई RN, वो इलेक्ट्रॉन जो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है इसके वेवलेंथ का इंटीजर मल्टीपल होगा, समझ गए। सरकमफ्रेंस जो आएगा वो nth सेल में इलेक्ट्रॉन का जो भी वेवलेंथ होगा उसका इंटीजर मल्टीपल ही होना चाहिए, तभी जाके कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है और यहाँ पे स्टेशनरी ऑर्बिट बन पाएगा। तो यहाँ से देखो nth सेल के लिए क्या लिखेंगे, रेडियस RN लिख सकते हैं n लेमडा अपॉन 2 पाई। एक इक्वेशन बना लो। और हम लोग nth सेल का रेडियस
इन जनरल ऐसे भी लिखते हैं, आर एन इजकल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब देखो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आएगा, एन लेमडा अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। अब देखो यहाँ से n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से n बाई जेड लिख सकते हैं। n बाई जेड आ जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू ए नॉट। और यहाँ से देखो लेमडा का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी लिखे थे, क्वेश्चन में दिया था। लेमडा का वैल्यू है 1.5 पाई ए नॉट। तो यहाँ से क्या करो, 2 पाई ए नॉट से डिवाइड कर दो। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 0.75। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0.75। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज 4.41 into 10 to the power minus 19 joule. If photons of wavelength 300 nanometer are incident on the metal, the kinetic energy of ejected electron will be। तो यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे will be आगे लिखा है, यहाँ पे 10 to the power minus 21 के ऑर्डर में बताना है यहाँ पे नंबर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो सोडियम मेटल का जो वर्क फंक्शन है उसका वैल्यू दिया है 4.41 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। और यहाँ से जो फोटोन आ रहा है, फोटोन का वेवलेंथ दिया है 300 नैनोमीटर। समझ गए। तो 300 नैनोमीटर के करेस्पॉन्डिंग फोटोन का एनर्जी निकालो पर फोटोन। यहाँ पे नैनोमीटर में है तो 1240 लिख लेंगे, और ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 300 नैनोमीटर में लिख लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि पूरा जूल में इक्वेशन पूछा है, क्वेश्चन का आंसर जूल में ही देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4.13 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आइंस्टीन इक्वेशन अप्लाई करेंगे। जैसे आइंस्टीन इक्वेशन लगाओगे यहाँ पे, तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या होता है, आने वाला फोटोन का एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है अपने को, तो क्या करोगे, ये बताना है काइनेटिक एनर्जी। तो E का वैल्यू रख लो। E का वैल्यू आया 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल इज इक्वल टू वर्क फंक्शन भी दिया है 4.41 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल प्लस यहाँ से काइनेटिक एनर्जी। तो इसको सॉल्व करने के बाद काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा 2.22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये जूल आया। समझे। और आंसर पूछा है 10 टू द पावर माइनस 21 के टर्म में, तो यहाँ पे लिखोगे 222 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 जूल। तो यहाँ पे देखो ये नंबर क्या आ रहा है, 222। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 222। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए बॉल weighing 10 ग्राम is moving with a velocity of 90 meter per second if the uncertainty in its velocity is 5%, then the uncertainty in its position is। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी दिया है, तो हम लोग वेलोसिटी में कितना एरर आएगा कैलकुलेट कर सकते हैं। जो गिवन वेलोसिटी है भी, उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, अनसर्टेनिटी से 5%, क्योंकि 5% अनसर्टेनिटी है तो 5% एरर आ सकता है जो भी वेलोसिटी मेजर करोगे उसमें। तो यहाँ से 90 मीटर पर सेकेंड को 5% इसका कैलकुलेट कर लो, यहाँ से आएगा 0.45 मीटर पर सेकेंड। तो इतना एरर आ जाएगा वेलोसिटी मेजर करते समय। और अपने को बताना है पोजीशन में अनसर्टेनिटी बताओ। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिख लो, डेल्टा एक्स
इंटू डेल्टा भी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे एम लिखना पड़ेगा, समझे। मास ऑफ जो ये बॉल है उसका मास लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने को पोजीशन में अनसर्टेनिटी बताना है, डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे डेल्टा भी लिख दो। अब देखो डेल्टा एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सारा यहाँ पे जो डेटा दिया है सब रख दो। यहाँ पे एच का वैल्यू दिया है 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22.7 इंटू एम। एम क्या रखेंगे, 10 ग्राम का बॉल था, केजी में रखोगे तो केजी में हो जाएगा 10⁻²kg। और यहाँ पे डेल्टा भी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी 0.45, समझे। और इसको सॉल्व करने के बाद अप्रोक्स इसका वैल्यू आ जाएगा, डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.17 इंटू 10⁻33, यहाँ पे आ जाएगा मीटर। अब देखो इसका अप्रोक्स वैल्यू अपने को बताना है, यहाँ पे अप्रोक्स ही कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स इसके आसपास आ जाएगा। और देखो अपने को राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर कर देना है, तो यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर इसका हो जाएगा, यहाँ पे इसका नियरेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 1, समझे। तो यहाँ पे इसको लिख देना है 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 248 नैनोमीटर falls on a metal of threshold energy 3 electron volt, the de Broglie wavelength of emitted electron is एंगस्ट्रॉम में बताना है। तो देखो यहाँ पे लाइट जो गिर रहा है, मेटल सरफेस होगा ये, इस पे जो लाइट गिर रहा है उसका उसका वेवलेंथ दिया है 248 नैनोमीटर का लाइट इस पे गिर रहा है। और इस मेटल का जो वर्क फंक्शन जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मतलब वर्क फंक्शन की बात कर रहा है, तो वर्क फंक्शन दे दिया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा इसका अपने को बताना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, समझे। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे बताएंगे, अगर अपने को किसी भी तरह यहाँ पे देखो लेमडा होता है एच अपॉन पी, तो किसी भी तरह अगर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी पता चल जाए या फिर काइनेटिक एनर्जी का पता चल जाए तो हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ बता सकते हैं। देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एच अपॉन अंडर टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, और जैसे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा लेमडा कैलकुलेट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, आइंस्टीन इक्वेशन लगाओगे, तो उसके लिए अपने को जो इंसिडेंट फोटोन है उसका एनर्जी पता होना चाहिए। तो इसका एनर्जी लिखोगे E इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई 248, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, समझे। फोटोन का एनर्जी आ गया, वर्क फंक्शन दिया है, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो यहाँ से। कैसे निकालोगे, E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, समझे। ई मिलेगा अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसको कन्वर्ट करोगे जूल में, और जैसे जूल में कन्वर्ट कर दिए यहाँ पे लाके पुट करना, एच का वैल्यू रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना, सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8.64, यहाँ पे हो जाएगा 8.64 इंटू 10⁻−10 मीटर आएगा, समझे। और फर्दर यहाँ पे देखोगे तो इसको एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, तो 8.64 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर में इसका अगर वैल्यू लिखना होगा तो लिख सकते हैं 9। चलो तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, थैंक यू।